हेलो दोस्तों, आपके सेट नंबर 2000 सेट चौथा था और 2022 का चौथा सेट जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए गए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे और 1 का जो का है आपको स्वयं करना है। ठीक है, आप इसको एक रट लीजिए, समझ लीजिए ये क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आना है, अपरिमेय संख्या वाला। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, का वाला छोड़ते हैं आपके लिए, खा वाला आपको लगाना है। ठीक है, और आपको लगाना है जो भी आपको इनकम्प्लीट छोड़ा जाता है उसको आपको पूरा कंप्लीट करना है। बात समझ में आ गई। इसको विलोपन विधि से हल करना है। 2 समीकरणें दी हैं, इसको किससे हल करना है, विलोपन विधि से। तो इसमें क्या भाई देखिए, सबसे पहले इसको सही से लिख लेते हैं क्योंकि ये सही से लिखा हुआ नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, आएगा 3x, ये हो जाएगा 4y बटा में कितना 6 + 1 = 0। तो हम क्या करने वाले हैं, 1 को उधर लिए जा रहे हैं तो क्या होगा 3x + 4y = -1। और ये बटा 6 था ना, बटा में 6, तो ये लिखेंगे 3x + 4y = माइनस का 1 है तो माइनस का 6 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गई। एनी प्रॉब्लम। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्या होगा 3x - y बटा 3 = 9, सॉरी 3 है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x - y = 3 × 9, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब 1 और 2 को हल करते हैं। तो विलोपन विधि में क्या किया जाता है, गुणांक बराबर किए जाते हैं। क्या बराबर किए जाते हैं, गुणांक। तो गुणांक तो बराबर हैं x के, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे ये कट जाएगा, ये प्लस का और ये प्लस का कितना हो जाएगा 5y माइनस का 15, y = -3। ठीक है ना, y बराबर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रख दो या 1 में रख दो, 2 में रख दिया हमने। 3x माइनस का y, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बराबर 9, ये उधर चला जाएगा। 3x = 6 बचेगा, x बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो विलोपन विधि में क्या किया जाता है, गुणांक बराबर किए जाते हैं और आप लोग सॉल्यूशन सब में डाल लेंगे, मेरा किसी में छूट जाता है। चलिए देखते हैं आगे। कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें x अक्ष बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। और आपको याद होगा ये पिछले सेट में आ चुका है। तो आप क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। x अक्ष पर बिंदु मान लेना, x अक्ष पर बिंदु मान लिया जाएगा। x अक्ष पर y 0 होगा तो x, 0 होगा। ठीक है, अब ये क्या करता है, बिंदुओं a और b को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। विभाजन के सूत्र से लगाएंगे। ठीक है ना, तो ये हमने क्या किया, ये लिख दिया और ये आप p मान लीजिए, कोई दिक्कत। कहीं पर विभाजित कर रहा है, मान लो ये a और b है और यहाँ पर p बिंदु है, x, 0। बाकी इसको ये k/1 मान सकते हो या m1 m2 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अच्छा y 0 है तो x वाला फार्मूला क्या होगा, m1 x2 + m2 x1 बटे में m1 + m2। और y बराबर क्या होगा, m1 y2 + m2 y1 बटे में m1 + m2। अब आप एक काम करिए, आप ये m1 m2 ही रखिए, क्यों झंझट पालेंगे। y 0 रख दीजिए, m1 ऐसे रखिए, y2 इसमें कितना है आपका 2, m2 ऐसे रखिए, y1 कितना हो जाएगा -3 बटे में कितना m1 + m2। ये तो 0 में चला जाएगा तो क्या होगा 0 = 2m1 - 3m2। इसको उधर भेजेंगे, 3m2 = 2m1। तो अगर आप इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, m1 बटा m2, 3 अनुपात कितना आ जाएगा 2। बात समझ में आ रही है, m1 अनुपात m2 बराबर आएगा 3:2। अगर आपको उसमें रखते तो आपको अनुपात नहीं मिल पाता, क्योंकि उसमें मान तो था ही ना, x, 0 होता ना, तो आप क्या करेंगे, सीधा y वाला 0 करेंगे, बाकी 0 नहीं करेंगे। ठीक, अनुपात आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 ठोस लंबवृत्तीय शंकु समान ऊंचाई के हैं। 2 शंकु हैं और उनकी ऊंचाई कैसी है, समान है। दोनों की ऊंचाई कैसी है, समान है। पहले की h है तो दूसरे की भी क्या है, h है। ठीक,
इतनी बात क्लियर हो गई। उनके आधार की त्रिज्या पहले की R1 है, दूसरे की R2 है। उन्हें गलाकर समान ऊंचाई के एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो बेलन की त्रिज्या बताना है। इनको दोनों को क्या किया गया है, गलाया गया, दोनों को मिला के गलाया गया और एक बनाया गया बेलन। क्या बनाया गया, बेलन बनाया गया। समझ में आई बात। तो हमसे वो कह रहा है बेलन की त्रिज्या आपको बताना है, त्रिज्या ये आने वाली आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए जब गलाया जाता है तो दोनों इनके अनुपात क्या रहते हैं, सॉरी इनके आयतन क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। बात क्लियर हो रही है ना भाई। देखिए हमेशा याद रखिए, जब कभी भी दो चीज़ें या चार चीज़ें मिला करके तीसरी चीज़ बनाई जाएंगी तो उनके आयतन बराबर रहेंगे। दोनों को गलाया गया है, दोनों को क्या किया गया है, गलाया गया है। इन दोनों को जोड़ के तीसरा ये बेलन बनाया गया। तो क्या लिखेंगे, दोनों शंकुओं का आयतन, दोनों शंकुओं का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक। तो शंकुओं का आयतन क्या होगा भाई, 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू एच प्लस इधर क्या होगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच बराबर पाई R स्क्वायर एच। अब ध्यान से देखना, कहता है समान ऊंचाई के बेलन, यानी जितनी शंकु की ऊंचाई थी उतनी ही बेलन की ऊंचाई रखी गई है। बात क्लियर हो रही। तो हम क्या करेंगे, 1/3 पाई कॉमन ले लेंगे और एच भी कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर एच। पाई से पाई काट देना, एच से एच काट देना, तो R स्क्वायर बराबर कितना आएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बटा 3 रहेगा। R बराबर आएगा रूट में R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर बटे में 3, ठीक। आई बात समझ में। तो बहुत सिंपल सा था, दोनों को गलाया गया है तो दोनों के आयतनों का योग बराबर बेलन का आयतन और लगा देना। समान ऊंचाई है तो कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका अड़ा वाला कहता है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात करना है। किसके द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। चलिए इसके गुणनखंड कैसे होंगे, 3 दूना कितना होगा 6। बात समझ में आई भाई। किनारे किनारे वालों की तो गुणा कराते हैं, तो 6 का मतलब क्या होगा 3 गुणा 2 होगा, क्या नहीं होगा। अब हमारा तो बीच में 6 है तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, बात समझिए। अगर हम इसको ऐसे लिखें, 2 तो हमारा पहले है, √3 गुणा 2 लिखते हैं, कोई दिक्कत बोलो। तो ये तो 3 रहेगा और 3 दूना 6 होना है। तो आप इसको देखिए ध्यान से, 3x स्क्वायर माइनस √6 और माइनस √6, कोई दिक्कत बताओ, समझ में आया नहीं आया। कैसे भाई, इन दोनों की जब आप गुणा कराएंगे √6 गुणे √6 तो आएगा 6 और इनको जोड़ने पे भी यही आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ से क्या कॉमन, अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ √6 है, तो अब आपके लिए मुश्किल होगी। तो हमको क्या करना है, रूट में ही कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लिखेंगे, 3 को लिख लेंगे √3 गुणा √3 और यहाँ पे लिखेंगे √3 गुणा √2। बात समझ में आ रही है, ये आपको तोड़ना ही पड़ेगा। √3 गुणा √2x और फिर 2 को लिखेंगे √2 गुणे √2। आप कॉमन कैसे लीजिएगा, जब रूट वाला जब समान होगा तभी तो आप कॉमन लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, √3x कॉमन है, तो क्या बचेगा √3x माइनस का √2 बचेगा। क्लियर है, यहाँ से कितना कॉमन है, √2 कॉमन है, तो बचेगा √3x माइनस का √2 बराबर 0। समझ में आया। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को क्या ले लेंगे कॉमन और इसको लिखेंगे √3x माइनस √2 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो आप देख रहे हैं दोनों का मान एक ही तो है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो √3x माइनस √2 बराबर 0, ये स्क्वायर 0 में जाएगा। √3x बराबर √2, x बराबर √2 बटा √3, यही आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, केवल गुणनखंड ज्ञात करने थे तो दोनों मूल यही आएंगे। ठीक है ना, दोनों मूल कैसे आएंगे, यही वाले आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है, बोलो समझ में आ रहा है। तो यहाँ से कोई दिक्कत तो है नहीं, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो ओके, क्लियर है भाई। देखिए 2 बार है तो क्या होगा, ऐसे कर लीजिए, दोनों बार बराबर कर लीजिए इसको, तो क्या होगा √3x माइनस √2 बराबर 0, तो x बराबर यही आएगा 2 बटा √3 कंप्लीट। दोनों के आंसर सेम रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं चा वाला, और ये पिछली क्लास में करवाया जा चुका है। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ, ये पीछे वाली क्लास में हो चुका है,
और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। तो ये आपका हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये 90 डिग्री, ये O। कहता है PQ है 24, PQ है 24 और PR है 7। तो आपसे कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अच्छा ये बताओ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते तभी तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ये 90 है, नववृत्त की त्रिज्या पता है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो चलिए पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, RQ का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, RQ बराबर आ जाएगा √7 7 49 और इसका होगा 576 और 625 का निकल के आएगा कितना, 25। तो ये तुम्हारी त्रिज्या हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? सॉरी, ये व्यास हो जाएगा। तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या हो जाएगी 25/2। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक काम नहीं कर लेते, ये अर्धवृत्त है, सीधा अर्धवृत्त के ही तो निकालना है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से ही घटा देते हैं, बात खत्म। वृत्त के क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये तो आधा हिस्सा, तो उससे कोई लेना देना नहीं। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में ये काउंट हो रहा, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। समझ में आई बात? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 पाई R का मान 25/2 का स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आ गया समझ में? ठीक है ना। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करना आपकी जिम्मेदारी है, मैं इसको आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसलिए लेंगे क्योंकि ये PQ एक व्यास है, RQ क्या है, व्यास है, तो इसका आधा से ही निकाल लेना है, ठीक। इसको कैलकुलेट करना आपकी जिम्मेदारी है। तो हम उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे। ओके, थैंक यू।